टाटा करो। फोन करना जाके। ओके। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं शेख टीपू सुल्तान आज के अपने व्लॉग में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज हमारे घर इंदौर से मेहमान आते हैं और ये व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी बज रहे हैं रात की 11 और इंदौर से हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं। अब मैं मेहमान क्यों आए हैं, किस वजह से आए, ये पूरी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को कि हमारे घर इंदौर से आते हैं मेहमान और मेहमानों में जो होती हैं हमारी चचाजाद बहन मुस्कान होती हैं और उनके ससुराल वाले होते हैं। ये लोग हमारे यहाँ आते हैं और मुस्कान काफी सालों में हमारे यहाँ नाइट स्टे करती है, रुकती है और फिर मुस्कान, मैं और मेरी सिस्टर और हम सब लोग बैठ के रात में काफी पुराने समय की, अपने बीते हुए टाइम की बातें करते हैं और मतलब काफी हमें अच्छा लगता है। और यहीं पर साथ में हमारी दोनों बच्चियां और अरकम भी बहुत प्ले करते हैं। मुस्कान को तो आप ऑलवेज मेरे व्लॉग में देखते रहते हैं तो आप सभी लोग इन्हें जानते भी होंगे, बट आज मुस्कान के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी आए, उनके ससुर भी आए हैं और मुस्कान की जेठानी भी आई है और देवरानी भी आई है। और इन सभी लोगों को देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमें उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिलता है और लोगों की मतलब मेहमानों की मेहमान नवाजी करके हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ये लोग क्यों आए हैं, किस वजह से आए, ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये लोग काली सिंध गए थे शाहजहांपुर के पास किसी फंक्शन में, बट काली सिंध से इंदौर जाते हुए इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और अल्लाह का शुक्र होता है कि शाहजहांपुर के पास ही इनकी गाड़ी खराब होती है। तो रात की 11 बजे के समथिंग ये लोग हमारे घर आ जाते हैं और गाड़ी शाहजहांपुर के गैराज पर डाल देते हैं और फिर हमारे यहाँ नाइट स्टे करते हैं और दिन में 12 बजे वापस इंदौर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि बच्चे मरियम और जुनेरा अरकम के साथ बहुत खेल रही हैं और अरकम भी इन दोनों को बहुत पसंद करता है और जब भी अरकम आता है तो इनके साथ काफी प्ले करता है। तो अभी यहाँ पर जो है रात का टाइम हो रहा है और अभी रात के 2 बज रहे हैं क्योंकि मेहमान 11 बजे आते हैं तो बाकी सभी लोग तो सो जाते हैं, मुस्कान के ससुराल वाले, बट मुस्कान में और अप्पी हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर हो जाता है सुबह का टाइम। अब यहाँ पर सुबह का 7:30 बज रही है तो मैंने सोचा मैं सोते हुए भी आप लोगों को, मेहमानों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए अभी सुबह का 7:30 बज रहा है और इस 7:30 बजे से पहले का टाइम जो था फजर के बाद का, उस बीच में मंडी भी जाता हूँ लेकिन इसका शूट ले नहीं पाता हूँ तो वो मैं आपको बता नहीं पाया। अब यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं, दोनों बच्चे भी हमारे साथ जल्दी से उठ जाती हैं। हम बस 1.5 से 2 घंटा ही सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि मुस्कान के ससुराल वालों को दिन में 12 बजे ही इंदौर के लिए लौटना होता है। तो हम लोग फजर के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं और सारे खाने की तैयारी कर लेते हैं। मैं सुबह फजर के बाद फौरन 6 बजे जाकर मतलब सिटी से मुर्गे का गोश्त ले आता हूं और कीमा भी ले आता हूं मैं। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम बटर चिकन बनाते हैं तो यहाँ पर हम कीमा धुलवा कर फ्रीज में रख देते हैं और मेरी सिस्टर बटर चिकन की पूरी तैयारी कर लेती है। यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर बटर चिकन की तैयारी कर रही है। ऑलवेज माशाल्लाह वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और हमेशा मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार रहती हैं। हमारी वालदा ने भी हमें बचपन से यही सिखाया और अपने दीन में भी यही लिखा है कि अगर मेहमान आपके घर आते हैं तो मतलब घर में जो अपना रिस्क होता है, रिस्क में काफी बरकत होती है। अगर मेहमान आपके घर से खुश होके जा रहे हैं तो हमें तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत पसंद है और हम बहुत खुश होते हैं। और अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि अगर आपके घर कोई आया है तो आपसे जो आपकी हस्बे हैसियत है उनकी मेहमान नवाजी करें। तो यहाँ पर हम लोग बटर चिकन बनाते हैं। बटर चिकन की रेसिपी मैं अपने पुराने व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। अभी सुबह का जो है 7:30 से 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग फजर से ही लग जाते हैं मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए। यहाँ पर सिस्टर पूरे चिकन को फ्राई करके अलग रख देती हैं और उधर मसाला भूनती हैं। वो इसलिए ऐसा करती हैं कि ये जो बोटियां हैं ये टूटे ना और गले ना, तो इसलिए वो मतलब बोटियों को, फ्राई बोटियों को अलग रख देती हैं और फिर मसाले को अलग भूनती हैं। जब मसाला पूरा भुन जाता है तो उसमें बोटियों को डाल देती हैं। बटर चिकन की रेसिपी आप हमारे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। और बार बार मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर जो है मैंगो जूस बनाने लगती है। मैंगो जूस में हमारे ऑलरेडी कस्टर्ड
कस्टर्ड आइसक्रीम रहती है तो कस्टर्ड आइसक्रीम को भी मैंगो जूस में मिलाती हैं और शक्कर और कस्टर्ड आइसक्रीम और मैंगो और मिल्क इन सब चीज़ों को मिलाकर वो मतलब मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हैं और मैंगो जूस को तैयार कर लेती हैं। और मतलब हम लोग जो है खाने में बटर चिकन बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं और रोटी तो वैसे मैं बाहर से बनवा लेता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लेडी रहती है जो रोटी बना देती हैं, उनको आटा ले जाके दे दो तो वो रोटी बना के दे देती हैं। तो यहाँ पर ये सारे हम खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि रात में वो लोग 11 बजे आते हैं और दिन में ही उन्हें 12 बजे लौटना होता है। तो हम लोग मुश्किल से 2 घंटे ही सोते हैं और सुबह से उठ जाते हैं ताकि उनको टाइम पर हम खाना मतलब दे सकें। तो यहाँ पर देखिए बटर चिकन पूरा बनके तैयार हो रहा है। अभी जो है टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 के समथिंग। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने सुबह जल्दी से उठकर मतलब बटर चिकन की पूरी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर बटर चिकन बन जाता है। फिर उसके बाद में जो मेरी सिस्टर मैंगो जूस बनाती है उस मैंगो जूस को फ्रिज में रख देती है। फ्रिज में रखने से ताकि हम ठंडा ठंडा मैंगो जूस मेहमानों को दे। अब यहाँ पर मरियम क्या है, नींद पूरी नहीं हुई होती है तो मरियम उनकी मम्मी की गोद में ही सर रख के सोने लगती हैं। यहाँ पर जो मेहताब है जो धनिया में लाता हूँ मंडी से, उस धनिया को तोड़ती है। धनिया जो है मैं आधा किलो लाता हूँ मंडी से, काफी सस्ता और कम उसमें मिल जाता है और धनिया हम फ्रिज में रख लेते हैं, जब भी हमें जरूरत होती है तो हम यूज कर लेते हैं निकाल के। अब यहाँ पर 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, सभी लोग मेहमान उठ जाते हैं, 9:30 बज रही है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ चाय बनाने के लिए। यहाँ पर मैं चाय चढ़ा देता हूँ और मेरी सिस्टर यहीं पर किचन को क्लीन भी करने लगती है क्योंकि उन्हें बिल्कुल साफ क्लीन मतलब किचन जो है बिल्कुल साफ पसंद है। तो वो मतलब बार बार क्लीन भी करती हैं ताकि साफ शफाफ किचन रहे। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है राइस चढ़ा देती हैं, राइस चढ़ रहे हैं उधर। अब यहाँ पर चाय बन जाती है तो मैं मेहताब से चाय छनवाता हूँ और मैं व्लॉग की शूटिंग करता हूँ। आप लोग देख के बताइएगा कि आपको हमारी चाय कैसी लगी। अब मैं मुस्कान को बुला लेता हूँ, मुस्कान से बोलता हूँ कि जाओ अपने सभी ससुराल वालों को चाय पेश करो। तो मुस्कान आती है और फिर मुस्कान मतलब जितने भी उनके ससुराल के लोग आते हैं उन सभी को मतलब चाय देती हैं। मुस्कान को तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अप्पी भी जुनेरा को भूख लगने लगती है तो खाना खिलाती है। फिर मुस्कान सबसे पहले तो खुशबू भाभी को चाय देती है। मैं आप लोगों की मुलाकात खुशबू भाभी से कराता हूँ। यह खुशबू भाभी है, मुस्कान की बड़ी जिठानी है, यह इंदौर से आई है और इनके साथ एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा भी आया है, मैं उससे भी आपको मिलवाऊंगा। अब यहाँ पर सभी लोग जो है चाय पीने लगते हैं और चाय का लुत्फ उठाते हैं और इन लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी बहुत अच्छी लगती है। और उसी के साथ ये व्लॉग आगे बढ़ता है और फिर जो है मैं समय हो जाता है, टाइम हो जाता है 10:30। 10:30 बजे मैं जहाँ रोटी बनवाता हूँ, रोटी बनाने वाली बाजी के घर जाता हूँ, वहां से रोटी जो बनवाई होती है वो लेकर आता हूँ। 10:30 बज रही है इस टाइम पर, तो मैं 10:30 बजे रोटी लेकर आता हूँ और घर पर पहुंच जाता हूँ सीधे। और घर पर पहुंचते पहुंचते मुझे 11:15 हो जाती है। मुस्कान यहाँ पर दस्तरखान और चटाई लगा देती है और फिर मुस्कान और खुशबू भाभी, अप्पी और मैं और मेहताब सब मिलकर मतलब खाने को यहाँ पर लगवा देते हैं और सभी मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बैठाते हैं। ऑलवेज मतलब मुस्कान जब भी आती है तो हमारा काम में भी काफ़ी सपोर्ट करती है। तो जो भी मेरी सिस्टर ने डिशेस तैयार करी थी वो सारी डिशेस को यहाँ पर लगाती हैं। एक तो हम क्या है रात भर सोए नहीं होते हैं, बहुत कम नींद पूरी होती है, तो मैं सही से जो खाना बनाया उसको सर्व करते हुए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं फिर आपको मतलब यहाँ पर दस्तरखान पे ही डिशेस लगाते हुए दिखा पाता हूँ क्योंकि थकन बहुत होती है। फिर खुशबू भाभी भी आ जाती है, वो बोलती है लाओ मैं भी लगवा देती हूँ। तो खुशबू भाभी भी खाना लगवाने में काफ़ी मदद करती है। काफ़ी अच्छे सिंपल और सॉफ्ट नेचर की है खुशबू भाभी जो मुस्कान की जेठानी है। और काफ़ी अच्छा लगा हमें इन सब लोगों से मिलकर। 5 साल पहले आए थे ये लोग और जब 2 बार आए हमारे साथ रात रुके तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब यहीं पर खाना लगाते लगाते लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो फिर जैसे तैसे हम लोग खाना लगाते हैं। वैसे 15-20 मिनट बाद लाइट आ जाती है। यहीं पर मुस्कान की अम्मी का फ़ोन आता है मुस्कान की खैरियत पूछने के लिए। मुस्कान को हमने वहाँ नहीं भेजते हुए अपने घर बुला लेते हैं क्योंकि हमारा घर एबी रोड से पास होता है। तो यहीं पर लोग रुकते हैं और आपको पता है कि दिन में 12 बजे चले जाते हैं। अब यहीं पर मैं आपको प्यारे से क्यूट से मासूम बच्चे को मिलाता हूँ। इस बच्चे का नाम है अबू बकर और ये अबू बकर जो है इंदौर से आया है और मुस्कान की जेठानी खुशबू भाभी का बेटा है। बहुत प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अबू बकर मुझसे भी काफी क्लोज हो जाता है और मुझे काफी पसंद आता है अबू बकर। अब यहाँ पर सभी लोग जो है मतलब मुस्कान और ये सब मिलकर खाना लगा देते हैं और कुछ देर बाद ये सभी लोग खाना खाने के लिए भी बैठ जाते हैं। और मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए व्लॉग पेश करते रहे। अब यहीं पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ खुशबू भाभी बैठी है, वहाँ अबू बकर बैठे हैं, इधर मुस्कान के ससुर साहब बैठे हैं, यहाँ मुस्कान की देवरानी जीनत बैठी है और मुस्कान के एक देवर हैं रिश्ते के, वो भी साथ में आए हुए होते हैं, वो भी आने वाले हैं, उनसे भी मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। यहीं पर अबू बकर जो है मोबाइल देखते हैं खाना खाते खाते हो। यहीं पर मैं अबू बकर का क्लोजअप शूट लेता हूँ। अबू बकर बहुत प्यारा माशाल्लाह क्यूट बच्चा है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है
है 11:15। उधर मरियम भी सो जाती हैं, मुस्कान भी अरकम को लेकर बैठ जाती है खाना खाने के लिए, और जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं ये सभी लोग खाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। मेहमानों की खिदमत करके और उनके चेहरे पर खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेहमान जब घर से खुश होकर जाते हैं तो अपने घर में बरकतें छोड़कर जाते हैं और अपने घर की जो अलाएं बलाएं हैं वो भी साथ ले जाते हैं। अपने नबी का पैगाम है, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि मेहमानों की जो लोग खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उनके घर में रिस्क में बरकतें होती हैं और घर में खुशहाली होती है। तो हम लोग तो ऑलवेज जो भी आता है हम उसे रोकते हैं और खाना खिलवा के ही भेजते हैं। और शुरू से हमारी मम्मी ने ही हमें ये आदत डाली है। फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:40। खुशबू भाभी उनके प्यारे से क्यूट से बच्चे अबू बकर को लेकर नीचे उतरती हैं और अबू बकर जाते जाते मुझसे बात करता हुआ जाता है। मैं अबू बकर से कहता हूँ कि मुझे फोन करना, वो बोलता है हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर खाना पैक कर देते हैं मुस्कान और इन सभी लोगों के लिए कि अगर घर जाकर उन लोगों को भूख लगे तो वो इस खाने को खा सकते हैं। हम लोग ऑलवेज जो भी मेहमान आता है और अगर हमारे यहाँ खाना बच जाता है तो हम उन्हें पैक करके भी देते हैं, हमें काफी खुशी होती है। और ये मतलब रूल्स भी, अगर कोई दूर से आया तो उसे खाना रख के देना चाहिए ताकि वो घर जाकर परेशान ना हो। बच्चों का साथ होता है, घर में और भी लोग होते हैं इसलिए। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं और मतलब व्यूज भी आ रहे हैं बट लोग कमेंट्स करके नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट्स भी करिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। व्लॉग बनाना आसान नहीं है, पहले तो व्लॉगिंग शूट करना पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है, फिर उसे एडिटिंग करना पड़ती है, फिर वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो यूट्यूब पे शेयर होती है। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है एक व्लॉग को डालने में। तो हम काफी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। और मैंने चैनल की स्नेक नियति से बनाया, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया है, आप लोग सुनिएगा। उसी के साथ यहाँ पर सभी लोग हमसे दुआ सलाम करते हुए अपने डेस्टिनेशन के लिए मतलब इंदौर के लिए निकल जाते हैं। और उसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी लोग दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।